नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। राज्य में पंचायतें करेंगी पर्यटन स्थल का विकास। झारखंड में पर्यटन को विकसित करने के लिए विभागीय स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। पर्यटन विभाग ने अलग अलग 6 मोड पर पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें पंचायतों को पर्यटन स्थल के विकास का जिम्मा सौंपने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख माना जा रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने सभी पंचायतों से आग्रह किया है कि वे अपने यहाँ पर्यटन की संभावना वाले गाँवों की पहचान कर पर्यटन गाँव बनाने का प्रस्ताव भेजे। इस प्रस्ताव को सरकार के स्तर पर सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद पर्यटन विभाग जल्द ही कैबिनेट में रखेगा। पर्यटन विभाग ने अपने प्रस्ताव में कुल 6 मोड को जोड़ा है। इसमें वन क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा अपने स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल, खाली जमीन को चिन्हित कर अधिग्रहण करना, छोटी छोटी जगहों पर पर्यटन विकास का जिम्मा ग्राम पंचायतों को देना, रूरल टूरिज्म और इसके अंतर्गत ठहरने की सुविधा समेत बड़े डेमो में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना शामिल है। धनबाद में अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, ड्राइवर खलासी को मारी गोली, गंभीर। झारखंड के धनबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में गोधर पंप के पास सोमवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों पर फायरिंग की। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए धनबाद को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ दोनों घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले जाया गया। हालांकि अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गोधर पंप के पास घायल ड्राइवर और खलासी खड़े थे। उसी समय अज्ञात अपराधी ड्राइवर उमा शंकर सिंह और खलासी नीतीश कुमार से आकर झगड़ पड़े। इसी विवाद में खूनी रूप ले लिया और अज्ञात अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी। इस घटना में ड्राइवर को 2 गोली लगी है जबकि खलासी को 1 गोली लगी है। इन दोनों का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। झारखंड में हर दिन हो रही है औसतन 5 लोगों की हत्या, बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में प्रतिदिन औसतन 5 लोगों की हत्या हो रही है। एससीआरबी द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक के बीच 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी असमय मौत के घाट उतार दिए गए हैं। झारखंड में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। झारखंड में बढ़ता अपराध आमजनों के जेहन में खौफ पैदा कर रहा है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य की स्थिति भयावह हो सकती है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने शोरूम में की 3 राउंड फायरिंग, कांच का दरवाजा टूटकर हुआ चकनाचूर। खूंटी जिले में अपराधियों ने शहर के शोरूम में फायरिंग की है। फायरिंग करने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। हालांकि गोलीबारी की इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन एक शोरूम के बाहर लगे शीशा पूरी तरह से टूट गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मोहन कुमार मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर पूछताछ की। घटना शहर के गायत्री नगर के समीप की है। बताया जा रहा है कि बीते रात करीब 9:45 पर अज्ञात बंदूकधारियों ने टायर शोरूम और कार सर्विसिंग व एसेसरीज के शोरूम में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान तैनात सिक्योरिटी गार्ड परमेश्वर मुंडा बाल बच गए। उसने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में शोरूम के कांच का दरवाजा टूटकर गिर गया। अपराधियों ने एक-एक कर 3 राउंड फायरिंग की। झारखंड में बादल छटते ही फिर बढ़ेगी ठंड, 10 डिग्री के नीचे जाएगा तापमान। कई जिलों में रहेगा कुहासे का असर। पूरे झारखंड में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। इस वजह से कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों में राजधानी रांची सहित कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हो जाएगा। इस कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पूरे राज्य में 4 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद तापमान कम होगा। राजधानी रांची का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक
रहने के अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम के बाद घना कोहरा छाया रह सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में राज्य में अलग अलग जगहों पर मौसम का मिजाज अलग अलग रहा। रविवार को कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई। लातेहार में 9 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। गढ़वा और डाल्टनगंज में भी बारिश हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से करीब 7 डिग्री अधिक है। यही स्थिति डाल्टनगंज और जमशेदपुर में भी रही। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। टीबी की पहचान के लिए अब निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क एक्सरे। राज्य में टीबी मरीजों की पहचान के लिए अब निजी अस्पतालों में भी एक्सरे की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। मरीज का एक्सरे करने वाले निजी अस्पतालों को प्रति एक्सरे 350 रुपए का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को इस बाबत निर्देश जारी किया है। टीबी के संभावित मरीजों को यह सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पहुंचने पर भी मिलेगी। जहां पहुंचने के बाद भी मरीजों को एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पाती है। जांच कराने के लिए जिला भेजने पर अधिकांश मरीज नहीं जाते हैं, जिसके कारण टीबी की पहचान नहीं हो पाती है। राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे की सुविधा नहीं होने के कारण टीबी मरीजों की पहचान में परेशानी होती है, जिसके कारण उपचार भी प्रभावित होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। गोड्डा चालक को अपराधियों ने मारी गोली। ललमटिया के हुर्रासी कोयला खदान की घटना, हाईवा चालक घायल। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित हुर्रासी कोयला खदान के नजदीक हाईवा चालक को बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर फरार हो गए। इस घटना में चालक के हाथ में गोली लगने से चालक घायल हुआ है। घटना के बाद घायल को महगामा रेफर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं घायल की पहचान मोहम्मद फयाज अंसारी, ग्राम चित्रकोठी, थाना ललमटिया, जिला गोड्डा के रूप में हुई है। घायल फयाज ने बताया कि वो बाइक से ड्यूटी करने जा रहा था। इसी क्रम में ये घटना घटी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अस्पताल पहुंचकर महगामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद व इंस्पेक्टर उपेंद्र महतो ने घायल से घटना की जानकारी ली। हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं घायल को गोली लगने के बाद रेफरल अस्पताल में गोली निकाल लिया गया है। ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर अर्चना मिश्रा ने बताया कि घायल को बाएं हाथ में गोली लगाकर पार हो चुका है और घायल खतरे से बाहर है। बेहतर उपचार के लिए घायल को सदर अस्पताल गोड्डा रेफर किया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ी गई जीनत। ओडिशा से भटककर बंगाल पहुंच गई थी बाघिन। ओडिशा के सिमिलीपाल बाघ अभ्यारण्य एसटीआर से भटककर पश्चिम बंगाल के बांकुरा पहुंची बाघिन जीनत को आखिरकार रविवार को पकड़ लिया गया। उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। 21 दिनों तक चली इस खोज के दौरान उसे ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तीनों राज्यों में 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। जीनत के पकड़े जाने की जानकारी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। माना जा रहा है कि पकड़ी गई बाघिन को कुछ समय तक निगरानी में रखने के बाद उसे वापस एसटीआर भेजा जाएगा। 2 सप्ताह पहले एसटीआर ने निकलने के बाद इस बाघिन ने 2 राज्यों के वन्य जीव अधिकारियों को परेशान कर रखा था। मुख्य वन संरक्षक देबल रॉय ने बताया कि बाघिन को बेहोश करने के पिछले प्रयास विफल होने के बाद रविवार शाम 4:09 पर एक डॉट शॉट से शांत किया गया। उसके अस्थायी आवास का फैसला करने से पहले उसकी जांच की जाएगी। चाकू की नोक पर युवक ने किया सोई हुई महिला से रेप, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। झारखंड के साहिबगंज से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि युवक ने चाकू का भय दिखाकर शनिवार की रात देर रात घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान आरिफ अंसारी के रूप में की है, जो उसी इलाके का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त महिला अपने घर में सोई हुई थी, तभी अचानक युवक जबरन उसके कमरे में घुस आया। इसके बाद चाकू की नोक पर आरिफ ने महिला को हो हल्ला नहीं करने की धमकी देते हुए जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन महिला ने कुछ देर बाद मौका देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं महिला के शोर मचाने पर घर में मौजूद सास ससुर और अन्य स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। फिर महिला को कमरे से बाहर निकाला गया। इसके बाद लोगों ने आरोपी युवक आरिफ अंसारी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी मोहम्मद शाहरुख ने बताया कि महिला के आवेदन पर केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार युवक आरिफ अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
धनबाद में अपराधियों ने लाखों की संपत्ति लूटी, होमगार्ड जवानों की राइफल गोलियां छीनी। कोयलांचल में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि सुरक्षा में तैनात जवानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अपराधियों ने लूट के दौरान जवानों की राइफल और गोलियां छीन ली। यह घटना निरसा पुलिस अनुमंडल के है। निरसा थाना क्षेत्र के हरियाजाम कोलियरी की पानी निकासी के लिए कुहका गाँव में बनाए गए वीटी पंप में 25 से 30 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोल दिया। इस दौरान तैनात होमगार्ड के 2 जवान तूफानी राय और सरयू यादव से पिस्टल के दम पर राइफल और गोलियां छीन ली। दोनों जवानों ड्यूटी में तैनात 2 पंप ऑपरेटर कृष्ण सिंह और दुलाल मंडल को बंधक बना लिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। होमगार्ड के जवान तूफानी राय और सरयू राय ने बताया कि करीब रात 1 बजे दोनों ऊपर बने सुरक्षा पोस्ट पर ड्यूटी में तैनात थे। इस दौरान करीब 25 से 30 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहुंचे और उनके ऊपर पिस्टल तान दी। राइफल और गोलियां अपराधियों ने छीन ली। पिस्टल के दम पर अपराधी हमें नीचे ले गए। ड्यूटी पर तैनात पंप ऑपरेटर कृष्ण सिंह और दुलाल मंडल को भी अपराधियों ने पिस्टल की दिखाकर एक साथ किया और फिर सभी को नीचे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद पंप हाउस में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। परीक्षा पे चर्चा के लिए छात्रों और शिक्षकों का पंजीयन अनिवार्य। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के साथ अभिभावक और शिक्षक भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर झारखंड शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ को निर्देशित किया है। इसमें कहा गया है कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों और शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र टीचर्स को अपना पूरा नाम एवं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देनी होगी। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि रजिस्ट्रेशन की अद्यतन जानकारी एडीपीओ के माध्यम से लेकर विभाग को सूचित करेंगे। पलामू में 45.810 लीटर नकली विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार, 2 फरार। नववर्ष पर मदिरा के अवैध व्यापार को देखते हुए उत्पाद विभाग की ओर से कार्रवाई तेज की गई है। इसी क्रम में पलामू जिले के बनातू थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 45.810 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद करते हुए इस गोरख धंधे में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बनातू बाजार निवासी 28 वर्षीय पवन कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है, जबकि फरार आरोपी 25 वर्षीय प्रिंस कुमार पिता योगेंद्र प्रसाद और मनीष कुमार पिता उमेश प्रसाद है। उत्पाद विभाग की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई कि रविवार को गुप्त सूचना मिली थी कि बनातू बाजार में मनीष कुमार एवं पवन कुमार गुप्ता के घर पर नकली शराब तैयार की जा रही है और उसे नववर्ष के मौके पर खपाने की तैयारी है। सूचना के आलोक में उत्पाद विभाग के अपर निरीक्षक अनूप प्रकाश और गृह रक्षकों के दल ने बनातू बाजार में छापेमारी की। यहां से नकली विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू, विस्की एवं B7 ब्रांड की शराब एवं भारी मात्रा में खाली बोतल बरामद हुई। मौके से पवन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रिंस और मनीष भागने में सफल रहे। वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष रहेगा जारी, जयराम। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने रविवार को रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के कांकेबार में जनता दरबार लगाया। इस दौरान शोषित, पीड़ित एवं वंचित लोगों ने जयराम महतो के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने जन समस्याओं को सुना और जाना। उन्होंने ऑन द स्पॉट संबंधित पदाधिकारी को फोन कर समस्या का समाधान करने को कहा। जयराम महतो ने कहा कि आपका हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। सभी पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को सुनने एवं उनके समाधान के उद्देश्य से विधानसभा स्तर पर जनता दरबार आयोजित करना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो, केंद्रीय जिला प्रखंड पंचायत पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य के अलावा ग्रामीण जनता उपस्थित थे। देवघर 6 महानगरों से जुड़ा, पर दुमका बोकारो से उड़ान का इंतजार। विमान सेवा के क्षेत्र में इस बार झारखंड के लिए विशेष उपलब्धि नहीं रही। देवघर तथा जमशेदपुर के एयरपोर्ट को छोड़ नए निर्माणाधीन एयरपोर्ट शुरू नहीं हुए। देवघर एयरपोर्ट के लिए यह वर्ष उल्लेखनीय रहा। यह जिला 6 महानगरों से जुड़ा। इसके अलावा राज्य के अन्य शहरों धनबाद, गिरिडीह, मेदिनीनगर, साहिबगंज और चाकुलिया में एयरपोर्ट से जुड़े कार्य ठप रहे। इस बार रांची एयरपोर्ट से भी नए शहरों के लिए नई उड़ानें नहीं शुरू हो सकी। यहाँ तक कि पिछले वर्ष बंद गो एयर की 5 विमान सेवाओं की भरपाई इस साल भी नहीं हुई। विमान सेवा का अभाव होने से इस बार के फेयर में पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गए। वहीं रांची एयरपोर्ट पर भी इस बार विस्तारीकरण समेत कई विकास कार्य पूरे नहीं हो सके। यहाँ कई विकास कार्य होने हैं। कई योजनाओं पर कार्य जारी है। विकास कार्य से जुड़ी कई योजना आरंभ हुई, जिसके आने वाले साल में पूरी होने की उम्मीद है। इस वर्ष इंडिगो समेत अन्य एयरलाइंस की अधिकांश नई उड़ानें शुरू नहीं हुई। इंडिगो के मुताबिक इसके लिए विमानों की कमी है। अन्य सेक्टर में पहले से ही सभी उड़ानें महत्वपूर्ण हैं।
कचहरी चौक चडरी का इलाका होगा विकसित, जुडको के इंजीनियर तैयार कर रहे हैं डिजाइन, सड़कें भी होंगी चौड़ी। राजधानी के हृदय स्थली माने जाने वाले इलाकों को नए सिरे से डेवलप करने की तैयारी की जा रही है। नगर विकास विभाग के निर्देश पर जुडको के अभियंता लगातार प्रमुख इलाकों का सर्वे कर रहे हैं और चौक चौराहों व सड़कों के विकास के लिए डिजाइन को अंतिम रूप देने का प्रयास हो रहा है। नगर विकास विभाग जल्द ही प्रमुख इलाकों को विकसित करने के लिए इंजीनियरों से डिटेल रिपोर्ट मांगी है ताकि महत्वपूर्ण इलाकों को बड़े व भव्य रूप में विकसित किया जा सके। सड़कों के किनारे ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा, सड़कों का गुणात्मक सुधार भी किया जाएगा। सरकार ने राजधानी रांची के प्रमुख सेंटर में से एक कचहरी चौक के इलाके को सबसे पहले विकसित करने की योजना तैयार की है। उपायुक्त कार्यालय से लेकर कचहरी होते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय रांची तक की पूरी लंबाई में सड़क को विकसित व चौड़ा किया जाएगा। कचहरी चौक को भी सुंदर बनाया जाएगा। वर्तमान में यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। कचहरी आने वाले लोग सड़क किनारे ही वाहन लगा देते हैं, जिससे रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। कचहरी चौक से चडरी मार्ग को भी विकसित किया जाएगा। इन इलाकों का भी सर्वे किया जा रहा है। 2 माह में 5 कारोबारियों को जेल से मिली धमकी, 2G जैमर नहीं रोक पा रहे कॉल, 31 में से 14 जेलों में वो भी नहीं। झारखंड के जेलों में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 महीने में राज्य के 5 कारोबारियों को जेल में बंद गैंगस्टर धमकी दे चुके हैं। झारखंड के जेलों से रंगदारी की घंटी बज रही है। जेल में बंद अपराधी लोगों को फोन कर धमका कर रंगदारी मांग रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन इन्हें रोकने में लाचार है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेलों में फोन बंद करने की व्यवस्था 10 साल पुरानी है। राज्य में कुल 31 जेल हैं, इनमें 14 जेलों में जैमर ही नहीं है। वहीं 17 जेलों में 41 जैमर लगे हैं, लेकिन वो 2G जैमर है। जेलों की ऐसी व्यवस्था और सिस्टम के लाचार होने का लाभ गैंगस्टर उठा रहे हैं। अलग अलग जेलों में बंद कुख्यात अपराधी जेल से ही अपनी हुकूमत चला रहे हैं। कोयला कारोबारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, जमीनी कारोबारी और नेता इनके निशाने पर है। मुर्गा को लेकर रेस्टोरेंट में विवाद, आपस में उलझे होटल संचालक और ग्राहक। नए साल को लेकर धनबाद के अलग अलग रेस्टोरेंट और होटलों में खाने पीने की चीजों पर विशेष छूट दी जा रही है। भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर ओसारा होटल का है, जहां खाना सर्व करने को देरी हुई तो जमकर हंगामा हुआ। होटल संचालक और ग्राहक के बीच मारपीट तक पहुंच गई। होटल संचालक ने बताया कि 250 रुपए में नॉनवेज खाना अनलिमिटेड खिलाया जा रहा है। इस वजह से होटल में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए लोगों को सर्व करने में देरी हो रही थी, जिसके बाद कुछ ग्राहक भड़क गए। कुछ ग्राहक लड़ाई पर उतर आए, उनके तरफ से गंदी गंदी गालियां दी जाने लगी, मारपीट भी की गई। वहीं ग्राहक का कहना है कि 250 रुपए का ऑफर देकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। समय से खाना सर्व नहीं किया जा रहा था, लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा था, जिसे लेकर विवाद हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, छोटा मामला था, मामले को सलटा दिया गया है। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पचंबा में अवैध कोयला लदा 3 ट्रक जब्त, 2 ट्रक चालक गिरफ्तार, बिहार ले जाने की थी तैयारी। गिरिडीह पुलिस ने अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पचंबा थाना क्षेत्र के बुढ़वा आहर के समीप छापेमारी कर अवैध कोयला लदा 3 ट्रक जब्त किया है। वहीं 2 ट्रक चालकों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिन ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया गया है उनमें बिहार के रहने वाले चितरंजन सिंह और बंगाल का रहने वाला कल्टू खान शामिल है। एक ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह के रास्ते होते हुए अवैध कोयला लदा ट्रक बिहार की ओर जा रहा है। इसी सूचना के बाद गिरिडीह के एसपी ने डीएसपी कौशल अली को छापेमारी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद डीएसपी कौशल अली और पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए निकली। इसी दौरान पचंबा थाना क्षेत्र के बुढ़वा आहर के समीप 3 अवैध कोयला लदा ट्रक को पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान एक ट्रक का चालक मौके से भागने में सफल हो गया, जबकि 2 ट्रक चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुजामा एंटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग पर 12 दिनों से धरना, तनावपूर्ण स्थिति, पुलिस ने लगाया कैंप। धनबाद जिले के तीसरा थाना क्षेत्र स्थित कुजामा एंटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग केंद्र पिछले 12 दिनों से संघर्ष और विरोध का केंद्र बना हुआ है। यहां पर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट द्वारा विस्थापन, प्रदूषण, रोजगार और 8 घंटे की ड्यूटी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। इस विरोध का नेतृत्व पूर्व कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झरिया विधायक रागिनी सिंह के समर्थक जनता श्रमिक संघ के बैनर तले आउटसोर्सिंग को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच मतभेद और संघर्ष के कारण क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भी कैंप लगाया है। धनबाद के बरारी में अपराधियों ने युवक को गोली मारी,
जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के भागा बांध ओपी अंतर्गत बराकी कोक दुर्गा मंदिर के पास शनिवार की रात करीब 12 बजे अपराधियों ने विकास कुमार सिंह को गोली मार दी। एक गोली जांघ और दूसरी गोली दाएं हाथ में लगी। उसका इलाज धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। विकास केंदुआडीह थाना क्षेत्र के नया धोड़ा कुस्तौर का रहने वाला है। घटना के बाद गोली चलाने वाले अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भागा बांध ओपी प्रभारी धर्मराज कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच की। घटना स्थल से 2 खोखा, एक स्कूटी व एक बाइक बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि घायल विकास के दोस्त शुभम यादव ने उसे असरफी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब की पेटी एवं अन्य उपकरणों को किया जब्त। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बोकारो थर्मल थाना स्थित कथारा ग्रामीण बैंक के पीछे बोकारो थर्मल एवं कथारा ओपी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर रविवार रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच गुप्त सूचना के आधार पर सोनू कसेरा पिता प्रदीप कसेरा के अवैध गोदाम से अवैध शराब की दर्जनों पेटी सहित शराब बनाने वाले प्लास्टिक के ड्रम, शराब की बोतल में चिपकाने वाले स्टिकर, स्प्रिट आदि सामानों को जब्त किया है। छापेमारी के बाद पुलिस जब्त सामानों को पिकअप वैन पर लोड कर बोकारो थर्मल थाना ले गई। पुलिस ने इसके अलावा सोनू कसेरा को अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी अभियान में बोकारो थर्मल के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति के अलावा मनोज कुमार सिंह सहित दोनों थाना के कई सहायक इंस्पेक्टर व जवान थे। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ये झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।